हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ पेटीएम की लिस्टिंग के बारे में। पेटीएम की लिस्टिंग के बारे में बात करें, क्यों करें इसके बारे में बात। तो बात करने के लिए जो है बनता है मुद्दा, इसलिए क्योंकि देखी गई ये है चर्चा में। और पिछले 2 दिनों से जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, ये मुद्दा जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी और जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दा बना हुआ है। और मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिएगा लिस्टिंग पे जिस तरीके से लिस्टिंग के अंदर लॉस जो हुआ है शेयर होल्डर्स को, वो जो है एक दर्दनाक जो है घटना शेयर होल्डर्स के एंगल से देखी जा रही है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख भी है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो लॉस हुआ है वास्तव में ये एक सीख है, एक एजुकेशन है इन्वेस्टर कम्युनिटी को। और मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, मैं इसके अंदर चर्चा करूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और मुझे क्यों लगता है कि जो इस आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन से ज़्यादा कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो इस शेयर्स का काम तमाम कर गई। और इस शेयर्स का काम तमाम करने में मुझे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लगता है वो ये लगता है कि जो विजय शेखर शर्मा जी का जो डांस है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था प्री आईपीओ, और जब इनको आईपीओ की अप्रूवल मिली थी, तो ये जो डांस है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वीडियो चल रहा था। तो शायद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी या जो आईपीओ के अंदर जिस तरीके से प्राइसिंग हो रही है अभी, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेला ऐसा शेयर है या इस सेगमेंट के अंदर अकेला ऐसा शेयर था कि जिसकी इतनी हाई प्राइस के ऊपर जो है आईपीओ प्राइस सेट किया गया। ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो डांस था ये काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। और क्योंकि एक सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट होता है कि इन्वेस्टर ने जब ये देखा कि यार प्रमोटर ही इतना खुश हो रहे हैं कि वो अपना स्टेक भी काफ़ी हिस्सा जो है बेच रहे हैं, आईपीओ के अंदर भी उन्होंने काफ़ी अपना जो है ऑफर फॉर सेल जो है कंपनी ने किया। उसके साथ साथ ये जो शेयर्स थे विजय शेखर शर्मा जी ने भी जो है सेल की अपने काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो ये कुल मिलाकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये डांस काफ़ी भारी पड़ा। और ये जो डांस था इससे इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर एक बात आई कि यार आईपीओ के अंदर इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जब विजय जी इतना खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपना शेयर बेचकर जो यहाँ निकल रहे हैं और हमारे को टोपी पहना रहे हैं। और बाद में ऐसा हुआ भी। और मैं व्यक्तिगत रूप में बता दूं कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं, तो मैंने भी जो है यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियो उनमें एक ही बात बोली थी कि मुझे इसके जो प्राइस हैं वो ओवर प्राइस लगते हैं। आईपीओ के अंदर जब एप्लीकेशन भरी जा रही थी तब भी सिमिलर स्टांस था मेरा। और इसके बावजूद जो है कुछ ऐसे थीम्स और वैल्यूएशंस जहाँ पर आपको बात समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए वो इस आईपीओ ने बता दिया। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस आईपीओ के घटनाक्रम में प्री लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग चली आइएगा उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि ये मीम्स जो हैं चल रहे हैं, तो इन मीम्स में देखिएगा पहला मीम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें मेरा क्या व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पेटीएम टू दोज हु वर अलॉटेड विद इट्स आईपीओ, इट्स नॉट कॉल्ड लिस्टेड एट डिस्काउंट, इट्स कॉल्ड कैशबैक वसूली। यानी कि आपको पता होगा कि जब पेटीएम आप आज से 1.5 या 2 साल पहले यूज़ करते थे तो बहुत सारे जो है कैशबैक जो है पेटीएम से मिलते थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में जो कैशबैक लिए भी होंगे। तो यहाँ पर जो है मीम्स में यही बताया गया भैया जो तुम्हें पहले कैशबैक दिया था उसको आज वसूल कर लिया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने डिस्काउंट लिया था उन्होंने ही शेयर्स में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर ये जो बात है ये कुछ हद तक तो आपको लगेगी कि हाँ जो वसूली है वो कहीं ना कहीं जो है कर लिया, लेकिन ये वसूली देखिएगा कंपनी ने आपको महंगे भाव पे शेयर्स दे के की है या ये कुछ और तरीके आपको लगते हैं, ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और आपके कमेंट्स जो हैं मैं चाहूँगा कि इस पूरी वीडियो के ऊपर आए। और मैं कंक्लूड भी करूँगा लास्ट में कि मुझे पर्सनली इस तरीके के आईपीओ के साथ साथ जो बाकी आईपीओ आ रहे हैं वहाँ पर भी क्या ध्यान रखना है। और आईपीओ के अंदर बहुत सारे अच्छे आईपीओ भी हैं जहाँ पर नई थीम के शेयर्स हैं, उसी में भी एक की लिस्टिंग अभी होने वाली है जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होगी। और सिमिलरली हमने एडवाइस भी किया और अप्लाई भी किया था, लेकिन वहाँ अलॉटमेंट नहीं गई। मैं लेटेंट व्यू की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से आप देखिएगा इन्वेस्टर्स और पेटीएम, ये जो फिल्म है हेरा फेरी का जो एक स्क्रीन जो है वो लगी हुई है जहाँ पर सुनील शेट्टी जो है ओमपुरी जी से जो है बचते हुए घूमते हैं क्योंकि उन्होंने
ओमपुरी से पैसे उधार लिए और उनसे पैसे का इंतजाम नहीं होता। तो इन्वेस्टर और पेटीएम, तो जो ओमपुरी जी हैं वो इन्वेस्टर बनाए गए हैं और पेटीएम आप जानते ही हैं जो है सुनील शेट्टी। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? यानी कि पेटीएम के जो ओनर है या पेटीएम कंपनी पूछ रही है इन्वेस्टर से, यार तुम मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि मेरा बिजनेस मॉडल किस तरीके का। देखिएगा, हम ये लोग जानते हैं कि जो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है इसके अंदर मोनोपोली टाइप बिजनेसेस कभी पेटीएम के पास हुआ करता था जब नोटबंदी हुई थी। अगर उस समय पर जो है अगर हम माहौल देखते तो आईपीओ मार्केट का माहौल अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय पर इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद देखिएगा गूगल पे या आप देखेंगे कि पेपैल या बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो सिमिलरली इनको compete कर रहे हैं। हालांकि पेटीएम मॉल के नाम से भी इन्होंने काफ़ी प्रचार किया। तो कंपटीशन देखिएगा इस बिज़नेस में, और शायद काफ़ी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बिज़नेस किस तरीके से पैन आउट होगा। बट इसमें अब एंट्री बैरियर नहीं है, और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो शायद सरकारें और भी कंपनीज को लाइसेंस देते रहेंगी और भी प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। हालांकि इस तरीके की कंपनियां शायद बैंकों को जो है चैलेंज करती जा रही हैं और आगे भी करती जाएंगी। तो गूगल पे जिस तरीके से पॉपुलर है, अगर आप पेटीएम के बाद बात करें या आप बाकी जो प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, इसके अलावा रिलायंस, एयरटेल मनी और इक्विटास बैंक या बाकी जो बैंक हैं उन सब के पास जो है पेमेंट, या फिनो पेमेंट बैंक, बहुत सारे पेमेंट बैंक्स जो हैं बाज़ार में आ गए हैं। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ये कंपनी पेनिट्रेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मैं विजय शेखर शर्मा जी का जो है आफ्टर लिस्टिंग जो है साक्षात्कार भी जो है सुन रहा था, तो उसमें भी जो है हमें कुछ बात समझ में आई कि किस तरीके से वो डिफेंस कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिएगा ये अगली जो है ये आपको पिक्चर जो है मिलेगी, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है रामपाल यादव जो है सॉरी राजपाल यादव हैं, वो एक फिल्म का सीन जो उनसे लिया गया है कि बिफोर लिस्टिंग वो कितने खुश थे। यानी कि ये जिस फिल्म से है तो यहाँ पर उनको जो है कुछ प्रिविलेजेस की बात होती है उस फिल्म में कि अगर आप एक कुश्ती लड़ लेंगे तो और वहाँ से जीत जाएंगे तो आपको काफ़ी रिवार्ड मिलेगा। और वहाँ पे वो सोचता है कि एक लड़की के साथ जो है कुश्ती लड़नी, लेकिन बाद में जो पहलवान आते हैं तो उसके बाद जो उनका हाल होता है वो शायद जो है यहाँ पर मीम्स तैयार करने वालों ने करें। ये जो आफ्टर सेबी अप्रूवल्स जो इंडिया बिगेस्ट आईपीओ पेटीएम सीईओ के जो डांस है इसकी क्लिप्स हैं। फिर देखिएगा मीडिया के अंदर कल बीएससी के अंदर जब आफ्टर लिस्टिंग जो है वो आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, और उस समय पर जो उस तरीके से वो थोड़ा सा वीक हो गए, उनकी आंखों से थोड़े आंसू आ गए, वो मीडिया के अंदर किस तरीके से छाया हुआ है। इसी तरीके से ये फिल्म जो है, वैसे इस फिल्म का नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट ये फिल्म जो है कौवा बिरयानी के नाम से काफ़ी जो है मशहूर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्लिप्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो बेचारे नाले में जो है डाल दिए जाते हैं, और यमुना नदी में जो है इनको जो है नहलाने के लिए जो लूटने वाले लोग हैं वो नहला देते हैं, इनकी किडनी निकाल लेते हैं, और इस तरीके से इनके साथ जो अत्याचार होता है, और उसके बाद नदी बताकर इनको नाले में उतार दिया जाता है। और ये जो थीम है वो बताई जा रही है। इसी तरीके से लोग पेटीएम के इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया वे। तो इस तरीके से जो है लोग मान रहे हैं कि पेटीएम ने जो है लूट लिया, और जिस तरीके से यहाँ पे लूट खसोट हुई। फिर देखिए किस तरीके के मीम्स हैं सारे ज़मीन पर, जो तारे ज़मीन फिल्म पे है उससे सारे ज़मीन पर, कि भाई पेटीएम ने तो सारे लोग ज़मीन पे लगा दिए। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स की वाली जो क्लिप है दोबारा से आपके पास। अब यहाँ पर देखिएगा एक चर्चा मैं आपके साथ करूँगा कि पेटीएम के जो CFO हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने क्या कहा था ये सुनिएगा। वी कुड हैव प्राइस्ड द IPO मच हायर। हम बहुत ऊपर प्राइस पे दे सकते थे, बट वी डिसाइडेड नॉट टू। लेकिन हमने डिसाइड किया नहीं, हम सस्ता देंगे। वी वांटेड टू लीव द वैल्यू फॉर इन्वेस्टर के लिए वैल्यू देंगे। और शेयर भाई साहब 27% नीचे क्लोज हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो क्रेडिबिलिटी है ये पेटीएम के CFO की क्या रही होगी। लेकिन मैं सीधी सी बात ये बोलूँगा कि देखिए कि पेटीएम के CFO की क्रेडिबिलिटी से ज़्यादा आज की डेट में जो हमारे यहाँ पे IPO के अंदर जिस तरीके से पैसा लगाने की होड़ लगी हुई है, वैल्यूएशंस को नहीं देख रही है, ये सही में
जो इरेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके मुंह पे तमाचा है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी ने कुछ गलत किया। कंपनी ने भाई साहब हवा बह रही थी और अपनी बहती हुई हवा के अंदर उन्होंने भी देखिएगा अपना तीर छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पेटीएम ने कुछ गलत किया, क्योंकि इस तरीके की आईपीओ की प्राइसिंग बहुत सारे शेयर्स की है, कोई अकेले इसकी तो है नहीं। तो इन्होंने भी अपना दाव खेला। अब देखिएगा जुए में तो यही होता है, एक हार जाता है एक जीत जाता है। तो अल्टीमेटली जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो तो एक जुआ है, और इस बात से जो है आप नकार नहीं सकते। और जो आईपीओ के अंदर जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको भी शायद एक मैसेज यहाँ पे डिलीवर कर दिया पेटीएम ने। तो पेटीएम आईपीओ से देखिएगा मैसेज भी, हालांकि मैनेजमेंट के द्वारा जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया गया था कि नहीं जी हम तो बहुत सस्ते भाव में दे रहे हैं, वो सबकी हवा निकल गई। बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करेगा देखिए, तो आगे आने वाली बात है, उस तरीके से जो है आप इस पर रिएक्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस ऊपर है या नीचे, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बिजनेस जैसे जैसे चलेंगे उसके हिसाब से अगर बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल होता है तो आपको ऊपर के प्राइस भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगी तो आपको नीचे के प्राइस भी मिल सकते हैं। कंपटीशन है बिजनेस के अंदर, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। बट सिमिलरली मैं यही कहूँगा कि इस तरीके के और बहुत सारे आईपीओ हैं जहाँ पर जो है केवल मामूली सा प्रॉफिट दिखा के जो है प्राइसिंग अच्छी हो गई है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के अंदर लॉस है, तो इसलिए आपको शायद ऐसा देखने के लिए मिला। अब देखिएगा जो बाकी मीम्स हैं उसमें देखिएगा पेटीएम के बारे में, तो लोग आईपीओ के बारे में बहुत सारे मीम्स बनाते थे, जी आईपीओ लगाओ, हवन कराओ, हमें आईपीओ नहीं मिलता, आईपीओ नहीं मिलता। अब देखिएगा मीम्स है, जब आप सारे आईपीओ भरें और आपका सिर्फ पेटीएम लगाओ तो किस तरीके से आपकी शक्ल होगी। तो देखिएगा यहाँ पे लोग जेठालाल को जो है दिखा रहे हैं और पेटीएम की हालत जेठालाल जैसी कर दी है। वास्तव में पेटीएम की नहीं है भाई साहब, पेटीएम के जो न्यू शेयर होल्डर्स हैं उनकी हालत ऐसी हुई है, पुराने शेयर होल्डर्स ने तो पैसा बनाया। पेटीएम फॉल्स 27% ऑफ द फर्स्ट ट्रेडिंग डे आफ्टर इंडियाज लार्जेस्ट आईपीओ। तो देखिएगा 27% गिर गया। तो विजय शेखर शर्मा जी जो है यहाँ पर जो आपके रिएक्शन देख रहे हैं आपके किस तरीके के हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा जी को कि किस तरीके से उन्होंने न केवल देश की बल्कि विदेशी कंपनियों से भी जो है पैसा लिया है। और इस तरीके से लोग जो है ये भी बोल रहे हैं कि पेटीएम कैशबैक धमाका जो है आज हो गया। तो कैशबैक धमाका जो है आज पेटीएम ने कैशबैक दिया नहीं है, आज कैशबैक ले लिया है और उन्होंने धमाका कर दिया 27% के साथ। और विजय जी जो है ब्रेक डाउन वाइल डिलीवरिंग ए स्पीच ड्यूरिंग द आईपीओ लिस्टिंग सेरेमनी एट द बीएससी। तो ये फोटो भी जो है लाइमलाइट में अपने लड़के को भी लेके आए थे कि भाई लिस्टिंग के ऊपर जो है, और वो शायद कोल इंडिया से बड़ा इतिहास जो है रचाना चाह रहे थे कि भाई जो लिस्टिंग होगी, तो हालांकि वो हो नहीं पाई। और कुल मिलाकर देखिए कि पेटीएम के जो प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीएफओ मधुर देवड़ा जी, जिन्होंने ये कहा था कि हम तो बहुत सस्ते भाव में दे रहे हैं, तो ये उनकी फ़ोटो है। इसके साथ जो है पेटीएम जो है एम्बिशियस टू डिलीवर इंडियाज़ लार्जेस्ट आईपीओ बैकफायर, तो ये इनको बैकफायर कर गया। और यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा हुआ कि किस तरीके से वो कोल इंडिया को बीट करना चाहते थे, जो 2010 के अंदर जो आईपीओ की सक्सेसफुल लिस्टिंग जो है कोल इंडिया की हुई थी। और अब पेटीएम के बाद अब किसके ऊपर जो है गाज गिर सकती है, मोबीक्विक और ओयो के आईपीओ को अब अपनी प्राइसिंग ठीक ढंग से रखनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर भी आईपीओ के प्राइस ऊपर हुए तो वो शायद जो है अब इन्वेस्टर्स के लिए हालांकि अच्छा हुआ है। देखिएगा एक चोट से बाकी चोट ना लगें, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो एक आईपीओ ने आपको जो है सिखा दिया कि किस तरीके से आईपीओ में लॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो है केवल गेन की ही बात करते थे आईपीओ के अंदर। तो लोगों ने पहली बार जो है इस तरीके से लॉस भी जो है फेस किया है। ये कुछ आईपीओ जहाँ पर दमदार रिटर्न्स अभी तक आई हैं इस साल के अंदर। पारस डिफेंस 300% है, न्यूरेका 270% है, सिगाची 250% है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 232% है, एमटीआर 220% है, बारबेक्यू नेशन 200% है। तो इस तरीके से जो कंपनी है जिन्होंने अच्छी रिटर्न्स भी दी है, उसी तरीके से अगर आप वर्स्ट परफॉर्मेंस में देखेंगे तो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 48% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं, विंडलेस बायोटेक ने 35% की, कार ट्रेड ने 35% की, कृष्णा डायग्नोसिस ने 32% की, 197 कम्युनिकेशन ने 27% की। और जो मुझे पर्सनली लग रहा है इसका एक असर आपको और भी देखने के लिए मिलेगा कि जो आगे की जो आईपीओज आएंगे उनमें प्राइसिंग ठीक होगी। बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जी सेबी ने सही प्राइसिंग नहीं की। भाई साहब सेबी ने तो बिल्कुल ठीक प्राइसिंग की है मुझे जो लगता है, क्योंकि जब लोग खरीदने आ रहे हैं और औने पौने दाव पे खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं जो बाकी आईपीओज भी है, तो सेबी उन सारी वैल्यूएशंस को नकार तो नहीं सकता ना। तो उस वजह से देखिएगा तो यहाँ पे आपने अपनी जो समझदारी है वो खुद दिखानी है। और जो वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है इस बार जो जिन आईपीओज में, वो सर्वोदय जो है ऊपर टॉप लिस्ट में है।
इसी तरीके से हमें जो लगता है कि ये मेरे पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट है वो बाकी आईपीओ पे भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको ये जो आईपीओ मैं अभी लेटेंट व्यू का बोल रहा हूँ कि शायद ये हो सकता था कि 700-800 रुपये पे ही शायद इसकी लिस्टिंग होती, तो अब वो शायद थोड़े से नीचे के लेवल्स पे हो सकती है। लेकिन फंडामेंटली मुझे पर्सनली लगता है कि लेटेंट व्यू के काफ़ी दमदार है, और जो लोग 5-6 साल का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर जिस तरीके की कंपनी है, तो वहाँ पर हमें उम्मीद है कि अभी भी इस आईपीओ के बाद भी 500 रुपये के ऊपर ही शायद उसकी लिस्टिंग तो होनी चाहिए इस एपिसोड के बाद भी। हालांकि पेटीएम की लिस्टिंग जो है जरूर से जरूर जो है निराशावादी रहेगी। और लेटेंट व्यू में जिन लोगों ने भी एचएनआई कैटेगरी में पैसा उधार लेके जो है पैसे लगाए हैं, तो पेटीएम का असर शायद उसके ऊपर ज़्यादा हो, क्योंकि जहाँ पे 100-150 रुपये ऊपर शायद आपको लेटेंट व्यू में मिलते, हो सकता है 700-800 में लिस्टिंग होती तो हो सकता है कि 600, 550 या 650 के आसपास हो। तो ग्रे मार्केट के ऊपर भी जो है इन चीज़ों का असर होता है। तो सेंटिमेंटली जो है इसने वीक किया है, बाकी फंडामेंटली मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क होने वाला है। और ये सबसे हैरान करने वाली बात होती है जब इस तरीके के मैकवारी जैसे लोग जो है आईपीओ की लिस्टिंग के ऊपर बोलते हैं कि जी 40% टारगेट कट कर दिया, यानी कि जो आईपीओ प्राइस उससे 40% नीचे शेयर जाएगा। मुझे बस यही आश्चर्य रहता है कि ये लोग तब कहाँ होते हैं जब लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उस समय पर अगर ये इस तरीके की बातें कहें तो जो है ज़्यादा बढ़िया हो, और बजाय कि जब लिस्टिंग हो जाए सब लोगों लुट जाए पिट जाए और जब लोगों को नुकसान हो जाए, तब इस तरीके की जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो कहावत है कि और जब लुट जाए पिट जाए और या जब सारी कहानी ख़त्म होती है तब पुलिस आती है। तो इसी तरीके से जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने भी देखी गई, क्योंकि जाने माने एडवाइज़र्स हैं, इन्होंने भी एडवाइस तो की, लेकिन तब तक भाई सब लोग पैसा लगा चुके थे। लेकिन इसमें फिर भी एक किफ़ायत है कि जो नए लोग आने वाले थे वो शायद थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। तो इस तरीके की चर्चा जो है मैंने आज दिल खोल के जो है इसके बारे में मेरे क्या विचार थे वो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।